Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your 6th unit, second lesson, the talkative barber and its story discussion. Right? Now today we are going to start its new words and we will discuss new words, question answer and its exercise. Okay, so let's start. And first new word is chatterer. Chatterer means someone who talk a lot or talkative. दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, जो बहुत बातें करता हो वो, या फिर टॉकेटिव भी बोल सकते हो, राइट, चैटरर को. फिर है डिफेक्ट. डिफेक्ट यानी कि अ फॉल्ट, किस कोई फॉल्ट होना मतलब कि, तो आप बोलते हो ना ये तो डिफेक्टिव है या फॉल्टेड है. आप बोलते हो ना फॉल्टेड पीस है, कुछ आप ड्रेस वेस लाते हो और उसमें कुछ फॉल्ट होता है तो आप बोलते हो, राइट, वही. फिर है ओपिनियन. ओपिनियन यानी कि व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग्स और सब्जेक्ट. ओके, तो कोई चीज़ के बारे में हम क्या सोचते हैं, कुछ चीज़ होती है या पर्सन होता है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, वो हमारा ओपिनियन होता है, राइट. फिर नेक्स्ट है एग्जिस्टेड. तो एग्जिस्टेड मीन्स टायर्ड एंड फेड अप, मतलब कि पक जाना, या कुछ किसी चीज़ का आपको एंड लाना हो ना, मतलब कि ये ख़त्म हो जाए ऐसा. फिर है डिज़र्ट. डिज़र्ट यानी कि अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील. ओके, तो आप जब मील लेते हो उसके बाद जो आप स्वीट कोई डिश खाते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिज़र्ट. नेक्स्ट है एग्जामिन. टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली. ओके, तो किसी चीज़ को केयरफुली देखना उसे क्या बोलते हैं हम, एग्जामिन करना. एट लेंथ. एट लेंथ यानी कि एट अ स्ट्रेच. ओके, नाउ लेट्स रीड, मतलब कि क्वेश्चन आंसर. सो फर्स्ट वन इज हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव. तो जो बार्बर था उसको कितने भाई थे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव. तो कितने भाई थे, तो देयर वेर 6 ब्रदर्स द बार्बर हैव. तो कितने भाई थे, 6 भाई थे ना, राइट. नेक्स्ट है वाई वॉज द सुल्तान इन हरी. तो सुल्तान हरी में क्यों था, तो द सुल्तान वॉज इन हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट अ नून. तो उसने दोपहर को अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था, राइट. फिर नेक्स्ट है वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान. तो सुल्तान को शेव करने के लिए बार्बर बहुत ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा था, तो द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही स्विच्ड ओवर टू टॉकिंग एवरी एंड नाउ एंड देन. तो क्योंकि वो बातें करना चाहता था ना, क्योंकि टॉकेटिव था इसलिए वो बातें करने में बहुत टाइम ले रहा था, इसलिए वो टाइम ले रहा था. नाउ नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स लिखना है. सो फर्स्ट वन है इसमें द बाबर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड. तो राइट और रॉन्ग, तो क्या उसकी बियर्ड शेव कर रहा था, नहीं, दाढ़ी शेव नहीं कर रहा था ना, वो क्या शेव कर रहा था, हेड शेव कर रहा था, तो क्या आएगा, फॉल्स. नेक्स्ट है द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स. तो ट्रू, उसने 3 गोल्ड कॉइन दिए थे ना. नेक्स्ट है द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस. तो बार्बर ने रिफ्यूज़ किया, मना कर दिया सुल्तान के पैलेस को छोड़ने से, तो ट्रू है ना. जब बार्बर ने कहा, सुल्तान ने कहा था कि उसे छोड़ के जाए तो नहीं हो गया था, है ना. फिर देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली. तो सुल्तान फैमिली में जो 7 भाई थे वो टुगेदर थे इन फैमिली, तो फॉल्स था वो भी, है ना. फिर नेक्स्ट है वाई डिड द बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड. तो जो बार्बर था उसे बहुत सारा फूड क्यों चाहिए था, तो द बार्बर wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to lunch at his house. तो उसने भी अपने 5-6
4-5 दोस्तों को बुलाया था किसके लिए, लंच के लिए, इसलिए वो फूड चाहता था, है ना। नाउ नेक्स्ट है लेट्स लिसन। अ लायन इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लेयर for a short summer cut to his hair, but the barber he wept while his customers slept as they waited their turn in the chair. तो ये एक जोसेफ जी फ्रैंकिस ने लिखी हुई है, पोयम टाइप कुछ है, वो देखते हैं। तो ये जो पोयम है वो सिर्फ आपको लिसन मतलब कि किसी को बोलनी है और सुननी है, बस इतना ही करने को बोला है। ओके, नाउ नेक्स्ट है लेट्स टॉक करके आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर टॉक्स, वाई डू यू से सो। तो क्या सुल्तान को बार्बर का टॉक पसंद था, मतलब कि एंजॉय कर रहा था ये, और क्यों आप ऐसा कह सकते हो। तो नो, द सुल्तान डिडंट एंजॉय द बार्बर्स टॉक, आई से सो बिकॉज he gave all the food prepared for him to the barber in order to get rid of him। तो वो उसके बातों को पसंद नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि वो उसने मतलब कि उसे छुटकारा पाने के लिए अपना पूरा जो खाना वाना था वो सब उसे दे दिया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सुल्तान की टॉक को मतलब कि एंजॉय नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड अ फनीएस्ट। तो आपको कौन सा स्टोरी का ऐसा कौन सा पार्ट जो है वो फनीएस्ट लगा। तो द बार्बर वेंट आउट टू सी व्हाट टाइम इट वाज लिविंग बिहाइंड द सुल्तान्स हेड हाफ शेव्ड। ओके, तो वो पार्ट जो आपको पता है कि उसने हाफ शेव की हुई थी सुल्तान की, और फिर टाइम देखने के लिए चला गया कि क्या टाइम हुआ है, तो वो फनीएस्ट पार्ट था, राइट, स्टोरी का। फिर नेक्स्ट है, what are the things the sultan give to बार्बर। तो कौन कौन सी चीज़ें थी जो सुल्तान ने बार्बर को दी थी। तो द सुल्तान गेव, यहाँ पे डीड है, सॉरी ओके ये पास, सॉरी, द सुल्तान गेव 3 पीस ऑफ गोल्ड, ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिम एंड फ्रूट टू द बार्बर। तो उसने क्या क्या दिया था, 3 गोल्ड कॉइन दिए थे, फिर उसके लिए जो भी प्रिपेयर किया हुआ था फूड फीस्ट वो सारा दे दिया था, एंड फ्रूट्स भी दिए थे, राइट, बार्बर को। फिर नेक्स्ट है, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरियस, वाई डू यू से सो। तो क्या आपको लगता है कि सुल्तान जो था वो जनरियस था, मतलब कि उदार था, ऐसा आपको क्यों लगता है कि था तो क्यों था और नहीं था तो क्यों नहीं था। तो आई एम नॉट श्योर, in my opinion the sultan showed his generosity in order to get his head fully shaved। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सुल्तान बहुत ही उदार था, हम श्योर भी नहीं है, क्योंकि हमें स्टोरी से तो क्या पता चलता है कि वो उससे छुटकारा पाना चाहता था बार्बर से, इसलिए वो जनरसिटी दिखा रहा था, है ना। अदरवाइज तो वो है या नहीं है ऐसा कुछ बताया नहीं है स्टोरी में। सो हमें तो यही लिखना चाहिए कि हम श्योर नहीं है, पर हम बोल सकते हैं कि सुल्तान शोड हिज जनरसिटी, वो जनरसिटी दिखा रहा था इन ऑर्डर टू गेट हिज हेड फुली शेव्ड। तो उसका हेड जो है वो फुल्ली शेव्ड हो जाए, इसलिए वो जनरसिटी दिखा रहा था, राइट। नाउ लेट्स सी वर्ल्ड बिल्डिंग। सो फर्स्ट वन इज, स्टडी द वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम and see the changes in them in the second column. The word in column 2 are the opposite of the word in column 1। ओके, तो फर्स्ट आपको ऑपोजिट दिए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट है इम्पोर्टेंट, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, अनइम्पोर्टेंट। फिर है पेशेंट, तो उसका इम्पेशेंट। प्लेजर, तो उसका डिसप्लेजर। ओके, तो नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ द following using you and I am और dis। on im और dis का यूज़ करके, या जहाँ पे on आएगा on, dis का यूज़ कर dis आएगा dis, और in का im आएगा वहाँ पे in का यूज़ करके आपको ये क्या करना है, ऑपोजिट लिखने हैं। सो फर्स्ट वन है बिलीव, तो बिलीव का क्या होगा, डिसबिलीव। शिव्ड, अनशिव्ड। फिर है परफेक्ट,
तो इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई तो डिससेटिस्फाई, पोलाइट, इम्पोलाइट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, प्योर, इम्प्योर, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, ओबीडियंट, disobedient. Right? Now let's see your next exercise. Fill in the blanks by adding on, im or this to the word given in the box. Okay, तो ये बॉक्स आपको नहीं दिख रहा है, बॉक्स नहीं है, आया नहीं है, पर ये जो बॉक्स में ये जो वर्ड्स है टाइडी, पेशेंट, काइंड, लाइक, एबल, अपीयर, पॉसिबल, इसको आगे ऑन, इम या डिस का यूज़ करके आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसमें फिल करना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी. मतलब टाइडी यानी कि क्लीन टाइप होता है, तो वो अनटाइडी था इसलिए वो अपसेट थी. नेक्स्ट है द डॉग वॉज अनएबल टू क्लाइंब द ट्री टू चेज द कैट. तो कैट का पीछा करने के लिए डॉग अनएबल, एबल का ऑपोजिट क्या होगा, अनएबल था, है ना, झाड़ पे चढ़ने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए. फिर नेक्स्ट है आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड. ओके, तो मुझे गर्म दूध पसंद नहीं है, मुझे कोल्ड पसंद है, कोल्ड मिल्क पसंद है. ओके, फिर इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक हॉवर्स. ओके, फिर नेक्स्ट है द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट डिसअपियर. फिर द पैसेंजर became impatient when the train was late again. It is very unkind to make fun of another person's weakness. Now, notice the highlighted word in the sentence given below. You ordered me to come, so I will not quit your house till I have shaved you. Okay, so क्या करना है इसमें, notice the highlighted words in the sentence given below. You ordered me to come, so I will not quit your house till I have shaved you. Okay, तो इसमें जो हाईलाइट किए हुए वर्ड है वो है सो एंड टिल. ओके, फिर नेक्स्ट है वाइल ही वॉज सेविंग मी ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग. तो वाइल, ये सारे जो हाईलाइट किए हुए वर्ड है वो क्या है, सारे प्रीपोजिशन है, राइट. तो नाउ यूज द ज्वाइनिंग वर्ड गिव इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो इनको यूज़ किया जाता है सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए. ओके, तो ऐसे ही वर्ड्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, उसको यूज़ करके आपको दो वर्ड मतलब कि ब्लैंक्स को फिल करना है और जो सेंटेंस है उसको ज्वाइन करना है. सो फर्स्ट वन है इफ़ और टिल वेर अनलेस सो एंड वाई. ये आपको बॉक्स में दिए हुए है वर्ड. ओके, सो फर्स्ट ब्लैंक है प्लीज़ वेट विथ मी डैश द बस अराइव. टिल यानी कि जब तक बस नहीं आ जाती तब तक मेरे साथ क्या करो, वेट करो. डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट. तो दो चीज़ में कुछ आपको चूज़ करना आएगा, तो उसमें क्या आएगा और. तो आपको फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट पसंद है. माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल माई मदर कॉम माई हेयर. तो जब मेरी वाइल यानी कि जब मेरी मदर मेरे हेयर कॉम कर रही थी तो मेरे पापा ने क्या किया, मेरा लंच पैक किया. नाउ नेक्स्ट है वी विल रीच ऑन टाइम इफ वी गो बाय द कार. जो हम अगर इफ़ यानी कि अगर हम कार से जाएंगे तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे. फिर है योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस अनलेस यू यूज अ पावरफुल माइक. तो जब तक अनलेस यानी कि जब तक तुम पावरफुल माइक का यूज़ नहीं करोगे ऑडियंस तक तुम्हारी आवाज़ नहीं जाएगी. इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे सो दे डिसाइड टू गो फॉर अ पिकनिक. तो
आज बहुत अच्छा दिन था तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पिकनिक पे जाने का डिसाइड किया। वी वेंट टू जू वेयर वी शो मैनी एनिमल्स, तो हम जू पे गए। अगर कोई प्लेस आ रहा है तो वहाँ पे वेयर आएगा एज अ प्रीपोजिशन, मतलब कि ज्वाइन करने के लिए वर्ड को। तो वेयर, जहाँ पे क्या थे, हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड फन। वर्ड फन है करके एक्सरसाइज है, उसमें है लुक एट द वर्ड इन द बबल्स। ये बबल्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उसको देखना है। राइट व्हाट डू यू व्हेन यू आर एट अ, ओके, तो आप क्या करोगे अगर एट अ फीस्ट, फीस्ट में होगे तो इसमें से क्या करोगे आप, तो मतलब कि फीस्ट में आप क्या क्या लोगे, तो एक तो ड्रिंक, फिर है एंजॉय करोगे फीस्ट को, ओके एंजॉय, फिर है सर्व करोगे, ओके फीस्ट को सर्व भी करोगे। नाउ रेस है, तो रेस में आप क्या क्या करोगे, तो रन करोगे एक तो, फिर है रेस को एंजॉय भी करोगे, राइड करोगे और विन जीतोगे भी। फिर है क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच में क्या क्या करोगे, तो विन, चीयर एंड प्ले, खेलोगे, चीयर करोगे, जीतोगे, ओके। नेक्स्ट है सिनेमा, तो एंजॉय करोगे एंड सिट, बैठोगे, बैठ के देखोगे ना, सिट। फिर आप कुछ पीना चाहते हो तो पियोगे भी, ओके। फिर नेक्स्ट है फायर, तो फायर में क्या क्या करोगे, तो शूटिंग होता है ना फायर में। फिर है गन से शूटिंग, कुछ बलून शूट करने होते हैं, ऐसा होता है कई कई फायर में। फिर एंजॉय एंड राइड, राइड भी होती है, घोड़े की राइड होती है या फिर कैमल की राइड होती है ना। फिर दूसरी राइड्स भी होती है ना जो लेके आता है सब वैसे ही, ओके। नेक्स्ट है पार्टी, तो पार्टी में क्या करोगे, गाओगे, चीयर करोगे, सीन्स डांस करोगे, है ना, तो वही सब आएगा। एंजॉय भी करोगे, एंजॉय भी आ सकता है, ओके। नाउ लेट्स राइट हाउ डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे, ओके। तो आपको अपने आप से लिखना है कि आपके फादर और अंकल कैसे शेव करते हैं एवरी डे। फिर ही लेदर्स हिज फेस विथ शेविंग क्रीम देन ही यूजेस हिज रेजर, तो वो कैसे करते हैं, पहले तो लेदर हिज फेस, अपने फेस को लेदर करते हैं शेविंग क्रीम से। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, देन ही यूज रेजर, फिर रेजर का यूज़ करते हैं। ही रन्स इट ओवर हिज फेस, तो अपने फेस पे रन करते हैं रेजर को इन इवन स्ट्रोक्स। आफ्टर दिस ही वॉशेस हिज फेस एंड वाइप्स इट टू गेट रिड ऑफ द लेदर, ओके। तो फिर वॉश करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, वाइप करते हैं। नेक्स्ट है नाउ डिस्क्राइब टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। हाउ टू सेंड लेटर और ईमेल, आपको ये डिस्क्राइब करना है। फिर हाउ टू मेक अ सलाड, सलाड कैसे बनाना है वो डिस्क्राइब करना है। हाउ टू प्रिपेयर, उसमें से कोई 2 बोला है पर आपको चारों चार करने हैं। हाउ टू प्रिपेयर अ गार्डन बेड टू ग्रो फ्लावर, फ्लावर को ग्रो करने के लिए गार्डन बेड कैसे के प्रिपेयर करोगे। और हाउ टू पेंट्स अ म्यूरल और वॉल पिक्चर, और वॉल पिक्चर और म्यूरल को कैसे पेंट करोगी, वो आपको चारों के आंसर आपको लिखने हैं, मैं नहीं करवाने वाली ये, ओके। सो ये आपकी नोटबुक में लिखने हैं, ओके। और जो एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है, पर जो क्वेश्चन आंसर है और मीनिंग्स है वो सारे आपको नोटबुक में लिखने हैं और प्रिपेयर भी करने हैं, ओके। सो यहाँ पे आपका जो 6th यूनिट है पूरा कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में आपका 7th यूनिट है उसकी फर्स्ट पोएम टॉपसी टर्वी लैंड देखेंगे, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।